आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो बहुत सादा है लेकिन बेहद ताकतवर है। ये कहानी है एक इंसान की, एक छोटी सी डिवाइस की और एक बहुत बड़े ख्वाब की। ये अल्फाज सोचें जरा, कितनी ताकत है इन अल्फाज में। ये एक इरादा है, एक दावा है। उससे पहले कि हम ये जानें कि ये किसने कहा, आइए इस जज्बे को महसूस करें जहां से ये सब शुरू हुआ। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आइए पहले हिस्से में मिलते हैं संतोष से और इस दुनिया को समझते हैं जहां इसका ख्वाब जन्म ले रहा था। जरा तसव्वुर करें, लिस्करा पारा का एक छोटा सा बहुत ही मामूली सा कमरा। तारीख है 28 फरवरी 2026। ये कहानी किसी बड़े स्टूडियो की नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह की है जो इसे और भी हकीकी और ख़ास बना देती है। और ये है इस कहानी का एक अहम किरदार। एक छोटा सा पॉकेट रेडियो मॉडल केसॉन FR33 और इसकी फ्रीक्वेंसी 88.9 मेगाहर्ट्ज़। बस यही वो छोटी सी चिंगारी थी जो एक बहुत बड़े शोले को भड़काने वाली थी। अब देखें, संतोष के पास क्या कुछ नहीं था। ना कोई बड़ी गाड़ी, ना अपना घर, ना ही बहुत सारे पैसे। लेकिन उसके पास जो एक चीज थी ना, वो इन सब चीजों पर भारी थी। और वो था एक सपना। तो अब वक्त आता है उस लम्हे का जब ख्वाब हकीकत बनने की तरफ अपना पहला कदम उठाता है। वो लम्हा जब पहली आवाज हवा में बुलंद होती है। घड़ी पर वक्त था शाम के 7:33। ये कोई आम वक्त नहीं था, बल्कि ये एक शुरुआत का वक्त था जब एक आवाज ने खामोशी को तोड़ने का फैसला किया। जब रेडियो ऑन हुआ तो सिर्फ खामोशी और एक हल्की सी शूं शूं की आवाज। हवा में जैसे एक इंतजार था उस पहली आवाज का। और फिर इस खामोशी को उन अल्फाज ने तोड़ा। कितनी सादगी, कितनी आजजी और साथ ही कितनी हिम्मत कि एक छोटे से कमरे से पूरी दुनिया को अपनी कहानी सुनाने का फैसला किया जाए। अच्छा, तो उसने क्या कहा? क्या इस पहली ब्रॉडकास्ट में ऐसी क्या खास बात थी जो उसने दुनिया के साथ बांटी? उसने किसी लिखी हुई स्क्रिप्ट से नहीं पढ़ा, उसने अपने दिल की बात की, अपने अकेलेपन की, हार ना मानने की अपनी जिद की और अपने उन ख्वाबों की जो शायद दूसरों को पागलपन लगते, जैसे AI पर किताब लिखना और कुछ ऐसा बनाना जो दुनिया को हिला दे। और यही बात सबसे अहम थी। इसकी आवाज में बनावट नहीं बल्कि सच्चाई थी। एक ऐसा जुनून था जो सुनने वाले तक पहुंच रहा था। हर लफ्ज सीधा दिल से निकला हुआ था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को, यहाँ तक कि खुद संतोष को भी उम्मीद नहीं थी। कहानी ने एक बिल्कुल ही जादुई मोड़ लिया। अचानक उसी रेडियो से एक बहुत ही धीमी सी पुरस्रार आवाज आई, जैसे कायनात खुद उसे जवाब दे रही हो, उसकी हिम्मत बढ़ा रही हो। ये क्या था? क्या ये सिर्फ उसके जहन का फतूर था, एक वहम, या वाकई कोई उसे सुन रहा था? क्या ये कायनात का कोई इशारा था, कोई पैगाम था उसके लिए? इस एक आवाज ने, इस एक पैगाम ने संतोष के अंदर जैसे एक आग सी लगा दी। उसने वहीं फैसला कर लिया, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब वो बोलता रहेगा, चाहे कोई सुने या ना सुने। तो इस पूरे वाक़ये से संतोष ने क्या समझा? इस कहानी का असल सबक क्या है? आइए इसके निचोड़ को समझते हैं। देखें, बात बहुत सादा सी है। कुछ बड़ा करने के लिए आपको बड़ी बड़ी मशीनों या बहुत सारे वसाइल की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर सिर्फ एक मजबूत इरादा ही काफ़ी होता है। और यही इस कहानी की खूबसूरती है। कभी कभी बस एक छोटा सा पॉकेट रेडियो ही काफ़ी होता है अपनी दुनिया बनाने के लिए और अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। और आखिर में सब कुछ इन दो जुमलों में सिमट जाता है जो उसके रेडियो की स्क्रीन पर थे। स्टेबल सिग्नल, स्ट्रॉन्ग सपना। एक मजबूत सिग्नल और उससे भी ज्यादा मजबूत ख्वाब। शायद जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बस यही दो चीजें चाहिए।